हो गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चलेंगे साइंस और कंटिन्यू आप लोगों को हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अभी कंटिन्यू क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जितना भी आगामी एग्ज़ाम होने वाली है वह साइंस का वेटेज ज़्यादा है। ये चलते हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम थोड़ा दिन के लिए क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। और कंटिन्यू नहीं होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ख़त्म करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी पूरा बुक हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। जितने भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिमों में शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ है कि नहीं। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। इससे पहले हम लोग सेल पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे, सेल। सेल के बाद आता है उत्तक। दूसरा टॉपिक है हमारा क्या है, उत्तक। लगा लीजिएगा हेडिंग उत्तक का। सेल पूरा ख़त्म कर चुके थे, उसका टेस्ट भी आप लोगों का हो चुका था। लमसम 150 क्वेश्चन आप लोगों का हम लिए थे टेस्ट में, यानी कि सेल का टोटल क्वेश्चन जो दिए थे सो टेस्ट में था ना 150। चलिए आयु तक हम लोगों का ख़त्म होगा। नया टॉपिक भी हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगातार बायो चलेंगे, ठीक है। आज भी चलेंगे बायो, नेक्स्ट दिन भी बायो बायो बायो, फिर मैथ के दिन मैथ चलेंगे हम लोग। बाकी जब साइंस पढ़ाना होगा तो हम लोग आगे पहले बायो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्तक के बारे में आते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्तक के बारे में। बिना समय गवाए हुए हम लोग ज़्यादा इधर उधर न करते हुए टाइम क्या सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बकवास हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, ओनली फॉर सेल्फ स्टडी यानी कि पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। निकालिएगा। क्या कहता है, समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। एक बात बताइएगा, से उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। उत्तक की अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका के एक जगह अगर बंडल बना दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। बोलबो कीजिएगा, पढ़बो कीजिएगा, लिखबो कीजिएगा, ठीक है ना। दिमाग एकदम कांस्टेंट रखिए। और उसके बाद अगर कहेगा से उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा, उसके बाद आगे उत्तक विज्ञान कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तक विज्ञान। अगर इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो हिस्टोलॉजी। कौन लॉजी, एकदम याद कर लीजिएगा। उसके बाद हिस्टोलॉजी नामक यानी कि जनक किसको कहा जाता है, हिस्टोलॉजी नामक का किसको कहा जाता है, जानते हैं, मार्सेलो को। किसको कहा जाएगा, मार्सेलो। तो याद रखेंगे से हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, मार्सेलो। कौन है, मार्सेलो। 3 गो पॉइंट यहाँ से याद हुआ। क्या कहेगा जे उत्तक किसको कहा जाता है, तो समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक। क्या कहते हैं, उत्तक। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक विज्ञान। कौन विज्ञान। और इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। कौन लॉजी, हिस्टोलॉजी। उसके बाद अगर कहेगा से हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, मार्सेलो को। किसको कहा जाएगा, मार्सेलो को। उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कै भागों में, 4 भागों में। कै भागों में, है ना। पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। याद रखेंगे कै गो उत्तक, फिर से हम बोलेंगे, एक बार क्या 2 बार 3 बार बोलेंगे। गौरव आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, बट बोलिएगा आपसे, हाँ फिर से बोलिए, ठीक। पेशी उत्तक, पहला का क्या होगा आपका, पेशी उत्तक। दूसरा का हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। क्या होगा, तंत्रिका उत्तक। उसके बाद तीसरा हो जाएगा संयोजी उत्तक। क्या होगा, संयोजी उत्तक। एक हो जाएगा उपकला उत्तक। कौन कला उत्तक, उपकला उत्तक। याद हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हाँ लिखते चलेंगे और रटते चलेंगे, याद हो जाना चाहिए। क्या, कहानी के तौर पर कहता उत्तक केकरा कहा जाता है, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं ना। और उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, मार्सेलो को कहा जाता है। अगर कहता, अगर हिंदी में तो क्या कहेंगे इसको, हो गया उत्तक विज्ञान। उसके बाद उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। इतना हो गया। अगर कहता क्वेश्चन सबसे पहले उत्तक का विकास जो हुआ था कौन सा संघ में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता सबसे पहले उत्तक का जो विकास हुआ था जो किस संघ में हुआ था,
तई हुआ था सिली टेंट्रा, सिली क्या होगा, टेंट्रा, संग में हुआ था। जैसे अगर कहा जाए तो हाइड्रा और जेली फिश, ये दोनों में हुआ था, याद रखेंगे। अगर जीव की अगर बात किया जाए, जो विकास जो हुआ था सेली टेंट्रा, हाँ शैली टेट्रा, याद रखिएगा, टेट्रा, शैली क्या हो जाएगा, शैली टेट्रा। संघ है, इस संघ का नाम है, कथी का नाम है, संघ का नाम। अच्छा, अगर जीव की अगर बात बोला जाएगी तो संघ का नाम है, तो जीव कौन होगा, हाइड्रा, कौन होगा, हाइड्रा। एक बार हो जाएगा कथी, जेली फिश, कौन फिश, अच्छा बताइएगा, जेली फिश से खाने योग्य होता है कि नहीं होता है, नहीं, जहरीला होता है, कहने के लिए फिश है, बाकी ये खाने वाला मछली नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अगर कहा जाए जो उत्तक का विकास जो हुआ था किसमें हुआ था, हाइड्रा में, हाइड्रा में, और कथी में, जेली फिश में, हाँ हाँ जीव कहता था, और संघ कहता था क्या हो जाएगा, हाँ सेली टेट्रा, याद हो गया होगा। सब इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन का देखिएगा टेस्ट में, कैसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बात और बता दें, आप लोग का टेस्ट का रिजल्ट आ गया है ना, बताना बाकी है, नहीं बताएंगे और तब साथ देंगे रिजल्ट, है ना, याद रखेंगे। हम बोले थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड को प्राइज देंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। उससे पहले भी जो आदमी फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए थे उनको भी प्राइज मिलेगा, उससे पहले भी किए थे उनको भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड को प्राइज मिलेगा। उससे पहले भी टेस्ट हुआ था, क्या को टेस्ट हुआ अभी तक, 4 गो, ठीक है, चारों वाला को यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम प्राइज देंगे, एक ही दिन देंगे और कल ही देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी को। अरे प्राइज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 1000 हो, 2000 हो, प्राइज होता है। हाँ जी, क्वेश्चन है, चलिए आगे, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी आदमी, अब बात नहीं करेंगे, पीछे सुने मेरी बात, गौर कीजिएगा। अब आते हैं पेशी उत्तक, बारी बारी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, इतना बात तो सभी आदमी जान गए होंगे। पेशी उत्तक के बारे में आते हैं, देखिएगा, इस उत्तक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है। तो कहता शरीर की मांसपेशियां जो बनी होती है कौन सी उत्तक से, पेशी उत्तक से। एक और नंबर आ गया आप लोग का, आया कि नहीं आया, तो मांसपेशियां अगर बनी होती है तो कौन सी उत्तक से, पेशी उत्तक से, याद हो गया। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है, यह जो होता है शरीर को क्या करेगा, रक्षा प्रदान करता है। ऊपर रखा ना, ऊपर रखा, घर रुपया ले का, ठीक। शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, शरीर को क्या करेगा, रक्षा प्रदान करता है, याद हो गया होगा। तो बताइएगा जो शरीर के मांसपेशियां जो बनी होती है वह कौन सी उत्तक से बनी होती है, पेशी उत्तक से। पेशी उत्तक का काम क्या है, शरीर का क्या करना, रक्षा प्रदान करना, शरीर का क्या करना, रक्षा प्रदान करना। उसके बाद आगे याद रखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है, इस कोशिका माने उत्तक की कोशिका क्या होती है, लंबी होती है, क्या होती है। एक बात और बता दें, कोशिका के बारे में तो पहले भी हम लोग पूरा चर्चा कर चुके हैं, और जो आदमी वीडियो अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं वह सबसे पहले जाइए, इस सेल के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं, पूरा डिटेल, उसको पहले सेल के बारे में अगर जानना है तो पूरा वीडियो उसको देखिए, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों को कवर किए थे, ठीक है ना, सेल को। चलिए याद रखेंगे, उत्तक सुने, उत्तक की कोशिका जो होती है से क्या होती है, लंबी होती है, क्या होती है, लंबी होती है। और कोशिका में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं, क्या होते हैं, तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, सर यानी कि सर्कोप्लाज्मा, क्या कहेंगे, सर्कोप्लाज्मा, क्या कहेंगे, सर्कोप्लाज्मा। तो याद रखेंगे कोशिका एक तरल पदार्थ से भरे रहते हैं ना, इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। मानव में अगर देखा जाए तो मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 639, 600 कै, मांसपेशियों की संख्या कितना, 639 है, 600 कै 39, याद हो गया, याद हुआ इतना पॉइंट। तो देखिएगा पेशी उत्तक खत्म हो गया, एक बार रिवीजन कीजिएगा सभी आदमी, बताइएगा जो हमारा शरीर जो बना होता है पेशी,
माने पेशिया जो बना होता है वह किससे, पेशी ऊतक से बना होता है। हमारे शरीर का रक्षा कौन करता है, पेशी ऊतक करता है। उसके बाद इसे संकुचनशील भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, संकुचनशील भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। तो कहेगा संकुचनशील किसे कहा जाता है, पेशी ऊतक को कहा जाता है संकुचनशील, याद रहेगा ना। उसके बाद कहता है किस कोश माने किसकी यानी कि कोशिका लंबी होती है, पेशी ऊतक के, किसकी, पेशी ऊतक की। इसमें कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे रहते हैं, इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, साइकोप्लाज्मा, कौन, सर्कोप्लाज्मा, सॉरी, हाँ साको या सर्को कह सकते हैं। साइकोप्लाज्मा, सर्को नहीं, साइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा, साइकोप्लाज्मा। गलत के लिए सॉरी, एक बार सभी आदमी उसको सही कर लीजिएगा। साइकोप्लाज्मा होगा, क्या होगा, साइकोप्लाज्मा। अच्छा, मानव में टोटल मांसपेशियों की संख्या की अगर बात किया जाए 639। अब आगे चलते हैं, तंत्रिका ऊतक क्या आते हैं, तंत्रिका ऊतक के बारे में आइए बताइएगा। जैसे देखिएगा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु सभी तंत्रिकाएं से बनी होती है, जितना भी है। जैसे कहेगा मस्तिष्क माने ऊतक से, कथी से, माने इस ऊतक से मस्तिष्क, उसके बाद मेरुरज्जु सभी जो है से क्या चीज़ से बने होते हैं, तंत्रिकाएं जो बनी होती है वह तंत्रिका तंत्र से बने होती है। क्या चीज़ से बनी होती है, तंत्रिका तंत्र से बनी होती है, या तंत्रिका ऊतक कह सकते हैं। तो मस्तिष्क किससे बना होगा, तंत्रिका ऊतक से। मेरुरज्जु किससे बनी होती है, तंत्रिका ऊतक से। दोनों याद हुआ, याद रखिएगा। तो मस्तिष्क का मेरुरज्जु भी बना होता है, किससे बनी होती है, तंत्रिका ऊतक से। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यह सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान। कहेगा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है कौन, तंत्रिका ऊतक। कौन करेगा, तंत्रिका ऊतक। जैसे कि अगर मान लिया जैसे हम चलते चलते अगर ठोस लग जाता है, हमको क्या लग जाता है, एक बा एक यानी कि कस का होते चोट लगा, तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है, मस्तिष्क को जाता है, लेके जाता है, और होते ले जाने के बाद उसको सूचना देता है, सब थोड़ा चोट लगल, ओहो कर, और तब जाकर हम लोग क्या करते, अरे कस का चोट लगल, ओहो, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कहीं कट गया हो, आपको पता नहीं चला हो, ब्लड बहुत सारा बह गया हो, और जब तक आप नहीं देखते तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जैसे ही ब्लड पर देखिएगा, अरे बाप रे इतना ब्लड, और जैसे तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, मस्तिष्क को ले जाएगा, कहेगा अरे तोरा इतना खून बह गया, तोरा दर्द ना करे छो, तो अरे हो अरे बाप रे बाप कट गया, है कि ना, इतना खून बह गया। तो देखिए पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको, और जैसे ही देखा बस प्रॉब्लम खड़ा हो गया। हुआ कि नहीं, ये काम कौन किया, तंत्रिका तंत्र। कौन किया, तंत्रिका तंत्र, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यह सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। इस ऊतक में यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कहेगा किसका कोशिका विभाजन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया जितेंद्र, उस दिन क्यूज में भी चला था। कोशिका विभाजन किसका नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, माने इसका कोशिका विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसका कोशिका विभाजन नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र का। अब आते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। पेशी ऊतक आपका खत्म हो गया, आपका तंत्रिका ऊतक भी आपका खत्म हो गया। अब आते हैं कौन, संयोजी ऊतक। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हाँ, तंत्रिका ऊतक जो मेन फैक्ट है उतने याद कीजिए ना, ज़्यादा नहीं। आगे चलेंगे, संयोजी ऊतक। क्या आएंगे, संयोजी ऊतक। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी माने जोड़ना, क्या करना, तो बताइएगा। माने यह ऊतक जो होता है शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, संयोजी ऊतक। कौन करेगा, तो हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है, एक दूसरे से रिलेटेड है, माने जुड़ा हुआ है, और जोड़ने का काम कौन करेगा, संयोजी ऊतक। आदान प्रदान सूचना का कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र। कौन करेगा, तंत्रिका तंत्र। मांसपेशियां बनी होती है क्या चीज से, पेशी ऊतक से। कौन से, पेशी ऊतक से। संकुचनशील किसमें होती है, पेशी ऊतक में। किसमें होती है, तरल पदार्थ जो पाया जाता है कोशिका में उसको क्या कहा जाता है, साइकोप्लाज्मा। क्या कहेंगे। उसके बाद बताइएगा आगे, मेरुरज्जु या मस्तिष्क बना होता है किससे, तंत्रिका। हाँ, और किसका विभाजन नहीं किया जा सकता कोशिका का,
तंत्रिका ऊतक के, याद हो गया होगा। अब आगे आइएगा, कहेगा से विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? संयोजी ऊतक। कौन करेगा? उसके बाद देखिए जैसे अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसिका हो गया, ईटीसी कर लीजिए, ये सब जोड़ने का काम करवे ना करता है। अब कहेगा अस्थि से अस्थि को जोड़ता है कौन? बताइए। और हड्डी और मांसपेशिया को कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? टन 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 घंटी बजा, तो ये मांसपेशिया और कदी को, हड्डी को याद रखेंगे। हाँ याद कर लीजिएगा, वहाँ पर घंटी बजेगा तो दो पदार्थ रहेगा, है ना। और हड्डी हड्डी को कौन जोड़ेगा? लीगा। टेंडन किसको जोड़ेगा? हड्डी और कदी को, मांसपेशिया को। याद हो जाएगा? याद हो गया ना? टन 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 याद लग गया? कदी बड़े टेंडन फंसाने के लिए कह रहे से कैसे याद हो जाए, फंस जाए उस पर। टेंडन आ लिगामेंट हो गए से मांसपेशिया को, सॉरी हड्डी को हड्डी से, हाँ। आ टेंडन हो गया ना, तो कल्ला टेंडन का टन 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 घंटी ना बजे छै वो पर फंसाने के लिए, ताकि कैसे याद हो जाए। याद हुआ? जितेंद्र आप बताइएगा, हड्डी और मांसपेशिया को कौन जोड़ेगा? हाँ और हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ेगा? स्नायु। हिंदी होल है, हाँ स्नायु भी हो जाए, हिंदी होल, हिंदी, हाँ हिंदी में होल। अच्छा हिंदी पूछ दी चाहे तो स्नायु होने गए। चलिए अब आगे ये सुनिएगा, सुनिए मेरी बात। क्या कहता है? से रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है तथा यह शरीर के तापमान को भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। तब बताएगा रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक। कई बार क्वेश्चन पूछल है, रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक। सभी को ऐड करे चलिए, अपने आप में ही मत बनिए से हम ही जानते वो जानते हैं। जितना लिखिए याद हो तो भी लिखिए, लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा। और जितने आदमी आप देख रहे हैं थोड़ा कमेंट करे चलिए आंसर, ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और, मैथ का वीडियो आप लोगों को हम डाल रहे थे, हो सकता है ऐसे मैथ का वीडियो आप डालना बंद कर देंगे, क्योंकि उस पर कोई माने रिस्पॉन्डे नहीं है, लड़का सबका रुचि नहीं है, कोई लाइक शेयर माने सब कोई कमेंट करवे नहीं करता है आंसर का, तो वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे मैथ का, है ना। चलिए आगे। हम सोचे थे जो टारगेट बैच स्टार्ट करके जो ये माने यहाँ जो मैथ पढ़ाते वो छोड़ के एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को करेगा, बाकी नहीं, भलाई का दुनिया नहीं है। चलिए आगे। अब आते उपकला ऊतक। क्या है? इससे यानी कि त्वचा बना होता है। उपकला ऊतक से क्या होता है? त्वचा बना होता है। तो त्वचा बना होता है किससे? उपकला ऊतक से। किससे? उपकला ऊतक से। शरीर की आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक के बनी होती है। तो शरीर की आंतरिक अंग की यानी कि बाहरी परत क्या होती है? बाहरी परत किससे बनी होती है? उपकला ऊतक से। उपकला ऊतक से, याद रखेंगे। यह वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच के स्थान को क्या करता है? भरता है। तो इसका काम क्या सुनिएगा। यह वसा संग्रह, कौन संग्रह? वसा संग्रह। कौन संग्रह? लिखो सिमरन, मुँह ताक रही है, लिखने के प्रयास करो। वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच के स्थान को क्या करेगा? भरेगा। स्थान के बीच को क्या करेगा? भरने का काम करेगा। कौन? उपकला ऊतक। कौन करेगा? उपकला ऊतक। तो याद हुआ। जैसे कहेगा यह वसा के संग्रह, यह वसा के संग्रह ऊतकों के बीच, किसके बीच? स्थान को भरने का काम करता है। स्थान को भरने का। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में क्या हो जाती है? झुर्रियापन आ जाती है। तो कहेगा बुढ़ापे में झुर्रियापन जो आ जाती है किसकी कमी से? वसा यानी कि फैट की कमी से ना झुर्रियापन आ जाता है। अच्छा बताइएगा हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके कारण बुढ़ापा आ जाता है? राहुल बताइए। थायमीन, हाँ थाइमस, सॉरी थायमीन कहते हैं, थाइमस।
हाँ ग्रंथि है, हार्मोन नहीं है, ग्रंथि है, जिसके माने नष्ट हो जाने के कारण क्या हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। कौन? हाँ थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थाइमस खाए वाला जाना छू ना, जो खाए वाला खतई तो जाता है ऊपर, याद रख ले रहे, वो से फंस जाता ना, थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? उसकी माने धीरे 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 क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या आ जाती है, बुढ़ापा। अगर वो विलुप्त न होगा तो सब दिन जवान के माने जवान का थी, अमर के अमर कहियो मरबे न करते कि सब दिन वैसे नहीं रहते। हाँ थाइमस खा लेते तब। चलिए आगे। तो बताइएगा बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण ही चेहरा पर क्या हो जाती है, झुर्रियाँ क्या हो जाती है, झुरझुरापन हो जाती है। अच्छा बताइएगा वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह को ये क्या कर लेता है, घेर लेता है। अच्छा सबसे ज़्यादा हल्का की अगर बात किया जाए कौन होता है, फैट है। कौन होता है, फैट। अच्छा सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है हमको, फैट ही देता है। कौन देता है, फैट ही देता है। क्विक एनर्जी की अगर बात करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट मारिएगा, माने तुरंत एनर्जी। बाकी सबसे ज़्यादा एनर्जी की अगर बात किया जाए वसा यानी कि फैट। कौन देगा, फैट। अब तुरंत एनर्जी जो देता है कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे जैसे ग्लूकोज में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। शहद में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। शहद आलू में भी पाया जाता है, केला में भी पाया जाएगा। हाँ वो में दूध से बनल जितना भी होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। दूध से बनल सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, मिठाई हो, फलना हो, चिलना हो, मक्खन हो, हेन तेन लमटेन, दही हो, दूध हो, सबसे ज़्यादा क्या प्रोटीन रहता है, क्या रहेगा। हाँ घी में, हाँ घी में डलटा उल्टा ये सब खाता है ना, डलटा समझते हैं, डलटा घी सब खाइएगा ना, खूब चर्बी आएगा, गर्दा चोरा का। चावल उबल भी खाइएगा उसमें भी फैट है, चावल में भी फैट है, ये बात जानते हैं कि नहीं। रात दिन चावल जो खाता होगा देखिए उससे पेट निकल जाता, ऐसा बात नहीं है। अब कहेगा प्रकाश से सर हम तो खाइबे नहीं करते हैं, हमारे पेटे नहीं निकल रहा है, तो निकलने का समय होता है। समय क्या, टेंशन जब छोड़ दीजिए, आप भर दिन अपना खाइए, आप पढ़ रहिए। मालूम है, हाँ आप कहिएगा से अथिन माने उपत्नी लड़का के तब जाकर खाएगा तो मोटाएगा, वही बात। छी आगे चलिए, देखो ना ये में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, वो बात नहीं है सर। आगे, महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। महिला में फैट सबसे ज़्यादा होते हैं, महिला हल्का होता है। हाँ देखने के लिए माने रहेगा मोटा, बाकी वजन क्या रहेगा, वो मोटाइल खाली रहता ना। अच्छा एक और बात बताएगा, जिसको फैट ज़्यादा रहेगा वह खाना ज़्यादा खाएगा कि कम खाएगा, कम खाता है। अगर कोई के अगर पेट निकलल है तो कहेगा बाप रे बा एक ही हरिया खाता हो, एक ही थरिया खाता हो, बाकी वो बेचारा ज़्यादा नहीं खा पाता है, खा पाता है। बाकी एक बात और बता दे, वह घातक भी है बीमारी, माने बहुत बड़ा बीमारी का घातक भी है फैट। ये आदमी तो सोच लग एकदम फैट एकदम बढ़ा का एकदम ऐस मौज होकर चल ली, बाकी गलत है। सिंपल शरीर ही सबसे ज़्यादा बेटर होता है। क्या, अरे तो हम क्या कह रहे राहुल, आप नहीं समझे बात। अब हम न पहुँचे तो कहने का मतलब खाइए जाइए, खाइए जाइए, खाइए जाइए। चलिए आज का रोहित ना आदान प्रदान करना होगा तब। चलिए नो बकवास, हम लोग आते हैं सेशन पर, स्टार्ट करते हैं। तो महिलाओं में वसा जो होता है ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, याद रखेंगे। अच्छा पुरुषों में वसा कम होने से शरीर जो होता है क्या होता है, बताइएगा। कम होने के कारण इसका शरीर जो होता है क्या होता है, गठीला होता है। क्या होता है, ओए स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक टू गॉड अप, ये गॉड अप माने गठीला माने ना समझा छू, ओए चिम्मर, चिम्मर समझा छू, हाँ कठोर होता है। तब ना कहने का मतलब ऐसे महिला सब है, कोई एक घर में चाहे मार दो तब बबरा उखड़ जाएगा, और लड़का को अगर मारो तो जल्दी उखड़ेगा नहीं। और लड़का के हाथ से एक बार अगर कोई को अगर मार लग गया तो बुखार लम जाएगा, और अगर महिला से अगर लगेगा तो जल्दी उतना फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे, ये आइए। तभी तो पुरुष के अपेक्षा महिला कमज़ोर होती है।
क्योंकि ताकत उसके पास नहीं होता, बाकी अपने आप में दिखाएगा क्या, हम जैसे बाहुबली होती, एक में बाजार दीजिए काम तमाम, है ना। इस सरकार की देन है जो आरक्षण है, इसलिए मैंने ट्रेन चला। अच्छा देखिए, कौन काम ऐसे महिला नहीं कर सकती, कर सकती है। हम ताकत की बात बताएं जे महिला में ताकत कुछ कम है पुरुष के अपेक्षा। अरे काम के लिए क्या नहीं करती है सब। अभी देखिएगा पुरुष के अपेक्षा महिला सबसे आगे चल रही है। इसका मानता पहले माने प्राथमिकता पहले दिया जाता है सब चीज़ में, देखिए है कि नहीं है जी। अरे हम ताकत की बात बोले, हम माने पढ़े लिखे वगैरह वगैरह में नहीं। अभी भी देखिएगा अगर मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन का अगर रिजल्ट आता तो सबसे टॉप 10 कौन, लड़की ही करती है। अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर फाइट अगर देखिएगा, अगर CGL हो, ए क्या दांत दिखा रहा है, क्लोजअप लेकर ही करिए सब आदमी, सुन नहीं रहे क्या है ना, प्रचार करे क्या वही ना जाता, इसे लीजिए ही करिए। अब मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो एनीबॉडी, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, फलना हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, उसके बाद अगर BPSC की अगर बात किया जाए, सबसे फर्स्ट रैंक अच्छा जो लाती है कौन लाती है, लड़की ही लाती है। क्या? अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए ना, आरक्षण अगर न देगा तो कोई लड़की जल्दी पढ़ पाएगा? इस सरकार आरक्षण कला देता है ताकि लड़की पढ़े, आगे बढ़े, जो पीछे है सो आगे बढ़ने का प्रयास करे। मैं अब देखिए आगे एक बात ना, चलिए आगे कहता है वन लाइनर क्वेश्चन एकदम तेजी से बताइएगा। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ क्या कहलाएगा? हमरा सुनाई दिया सिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कै प्रकार के? 4 प्रकार के, याद रखेंगे। और चारों के नाम अभी पता है ना जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, सुने। 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? अब ये पढ़ा है, संयोजी उत्तक। कौन उत्तक? जैसे रक्त हो गया, रक्त उत्तक हो गया, लिगामेंट हो गया या कार्टिलेज हो गया, ये सब जोड़ने का काम करता है। बताइएगा जंतुओं के बाहरी कोई बाहर कोई बोला है कि बाहरी और स्वयं यानी कि सतहों को कौन सा उत्तक यानी कि पाया जाता है सतहों पर? बताइएगा उपकला उत्तक। अच्छा बताइएगा मांसपेशियों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना है? 600 का। शरीर में होने वाले सभी प्रकार की अनच्छेदिक या अच्छेदिक क्रियाओं के नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र, याद रखेंगे। उसके बाद मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? और मांसपेशियां की कुल संख्या जो होती है 600 का 39 होती है। और सबसे लंबी मांसपेशियां की अगर बात किया जाए तो कहाँ की होती है? जांघ की। कहाँ के? इसका नाम बताइएगा क्या? अरे तोरी हड्डी के नाम, हम मांसपेशिया के नाम वो पूछे। अब पढ़ रहे हैं हम लोग मांसपेशिया, हड्डी पढ़ते तब ना हड्डी के बारे में, उसका अलग टॉपिक है, हड्डी बाद में पढ़ेंगे। कंकाल जब पढ़ेंगे ना, कंकाल तंत्र, तब उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे अगर बोला जाए लंबी जो होता है सर्टोरियस होता है। क्या होता है? लिख लीजिएगा, सर्टोरियस। अगर बीच में अगर बोलिएगा तो क्या सुनाई देगा? तो सुनिए ना, हम बोल रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे। सर्टोरियस, सर्टोरियस, यह जो हो जाएगा सबसे लंबी मांसपेशियां है। तो सबसे लंबी मांसपेशियां कौन हो जाएगा? सर्टोरियस, याद रखेंगे। अच्छा सबसे छोटी मांसपेशियां कौन होगा? बताइएगा। स्टेपिस। कौन होगा? हाँ, जो कहाँ है? कान के हड्डी में। वो हड्डी नहीं है, एक तरह से वो मांसपेशिया में भी काउंटिंग आता है। वो खाइएगा ना तो कचर 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 होता है, खाइएगा कान।
आप नहीं खाए हैं? हाँ हाँ वही, हाँ जी। जांग में, जांग की है माने सबसे लंबी मांसपेशियां है सर्टो यानी कि रियस जो जांग में पाया जाता है, और सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिस है जो कान में है, और सबसे बड़ी मांसपेशियां जो रहता है क्या जानते हैं? देखिए 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, लंबी, छोटी और सबसे बड़ी। अब बड़ी जो हो जाएगा तिम्ब पेशी, तिम्ब, हाँ तिम्ब पेशी, हाँ सबसे बड़ी मांसपेशी हो जाएगा तिम्ब पेशी, तिम्ब पेशी। अब आगे आते हैं, मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। जो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन। तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? मांसपेशियों में। कहाँ पाया जाएगा? मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, कोई भी शरीर हम लोगों का थकावन जो होता है वह किसके कारण? लैक्टिक अम्ल जो होता है मांसपेशियों में क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है, जिसके कारण हम लोगों को थकावन महसूस होता है। जैसे आप लोग दौड़ते हैं, जो रनिंग करता है, जो आप लोगों का जो फिजिकल होता है ना, दौड़ने के लिए जाते हैं और दौड़ने के बाद जब आते हैं ना तो उस समय इंक्रीज होता है, कथी जानते हैं? लैक्टिक अम्ल। दौड़िएगा तो, और जब रुक जाइएगा ना तो वह फिर क्या हो जाता है? जम जाता है, और जम जाने के कारण देह हाथ में क्या? थकावट होने लगती है। याद रखेंगे किसके कारण? अब कहाँ जम जाता है? मांसपेशियों में। कहाँ? तो शरीर जो दर्द करता है, थकावट जो होती है वो किसके कारण? यहाँ चलिए, लैक्टिक एसिड के कारण, जमाव के कारण थकावन यानी कि महसूस करते हैं। याद रखेंगे। इस उत्तक यानी कि कोशिका माने किस माने उत्तक की कोशिका लंबी और कोशिका में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोप्लाज्मा। क्या कहेंगे? तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोप्लाज्मा। क्या कहेंगे? साइकोप्लाज्मा। अच्छा बताइएगा, उत्तक का मुख्य कार्य जो है जीवों को प्रचलन में मदद करना। प्रचलन में क्या करना? मदद करना। तो उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो यह जो होता है जीवों को प्रचलन करने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। आगे बताइएगा। हाँ, जीवों को प्रचलन में मदद करता है उत्तक ना। उत्तक का कार्य क्या है? जीवों में प्रचलन को क्या करता है? मदद करता है। याद रखेंगे। अच्छा एक और बात बताइएगा, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? एनीबॉडी? मांसपेशियां कै प्रकार? 3 प्रकार। कै प्रकार? 3 प्रकार होता है, अच्छेदिक, अनाच्छेदिक या हृदयक। समझ गए ना? चलिए आगे। तो अच्छेदिक यानी कि मांसपेशियां किसको कहा जाता है? सुनिएगा, मांसपेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। मांसपेशियां जो है इच्छा अनुसार हमको क्या करती है? कार्य करती है, और इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। इसी के कारण क्या करते हैं? गति कर पाते हैं। तो कौन सी मांसपेशियां? यक्षिक। याद रखेंगे, गति कर पाते हैं। और मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है, इसी के कारण कंकाल से जुड़ी से माने हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। अतः इन्हें कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। याद रखेंगे। इस पेशी की यानी कि कुल भाग शरीर के कुल भार का 50% होता है। क्या परसेंट? 50% होता है। याद रखेंगे, हर बात हर पॉइंट याद रखेंगे। अब आते हैं यानी कि अच्छेदिक के पेशी। यह पेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। अ लग गया तो इच्छा अनुसार कार्य नहीं किया, अ हट गया तो हमारा इच्छा अनुसार कार्य किया। और कहता है क्योंकि यह कंकाल से नहीं जुड़ी हुई होती है। वो वाला रहता है बिना अ वाला, वह कंकाल से जुड़ा रहता है, और यह जो होता है इसे कंकाल से नहीं जुड़ा होता है। याद रखेंगे। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषण, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा? याद रखेंगे, नेत्र में। कहाँ? नेत्र के आइरिस, उसके बाद वृषण, मूत्रवाहिनी, उसके बाद रक्तवाहिनी में पाया जाता है। अब आते हैं हृदय पेशी। कौन पेशी? हृदय पेशी। सुनिएगा,
यह जो है अनच्छिद्र यानी कि पेशियों का ही एक प्रकार है। यह हृदय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हृदय पेशी कहाँ पाया जाएगा? हृदय में। याद रखेंगे कहाँ पाया जाएगा? हृदय में पाया जाता है। और यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। हम कभी रुक जाओ तो रुक जाता है, न रुकेगा। यह अपने आप काम करेगा, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। और उसके बाद आगे सुनिएगा, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम जो करता है वह कौन करेगा? बताइएगा। हाँ बताइए, अब ये बताएं आप लोगों को। हाँ दोनों बताए, मांसपेशी से मांसपेशी नहीं बताए थे? हाँ सलेक्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलेक्सर नामक यानी कि पेशी जो होता है, हाँ जी दोनों को जोड़ने का काम करता है। और जबकि हड्डी वाला तो हो गया था, हड्डी मांसपेशिया वाला हो गया था, है कि नहीं? सलेक्सर। हाँ अब आगे, रैखिक एवं ऐच्छिक पेशी पादपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कहेगा रेखित पेशी कहाँ पाया जाता है? पादप। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। कहाँ होता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो रेखित पेशी कहाँ पाया जाता है? पादप में। कहाँ पाया जाएगा? पादप में पाया जाता है। एक बात और बताइएगा, जो तंत्रिका ऊतक है ना, उत्तेजनाशील का कार्य करती है। क्या करेगा? उत्तेजनाशील का काम कौन करती है? तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्र? तंत्रिका तंत्र। अच्छा बताइएगा आगे, 80% से भी अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। क्या है? 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। क्योंकि हमारे शरीर में जो होता है 65 से 80% तक जल पाया जाता है। और कोशिका में भी पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होगा? प्रोटीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? मशरूम में। किस में? अब मशरूम न रहेगा तो सोयाबीन, सोयाबीन न रहेगा तो दाल मारिएगा, दूध मारिएगा, फलना चिलना हेन तेन लमटेन। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। रेखित पेशी में यानी कि मायोसिन एवं एक्टिन यानी कि प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। रेखित पेशी में जो है सो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन पाया जाएगा? मायोसिन प्रोटीन प्रमुख पाया जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर गिरी किसे कहा जाता है? ऊर्जा गिरी भी है ना, इसी को कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा पढ़े ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीछे पूरा इसका डिस्कशन और इसका टेस्ट भी ले चुके हैं, याद रखेंगे। रुधिर भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। रुधिर यानी कि रक्त। रक्त भी एक प्रकार का क्या है? अच्छा बताइएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 पॉइंट। अच्छा, रक्त हमारे शरीर में कितना लीटर? अच्छा, रक्तचाप किससे मापा जाता है? ठीक है। अच्छा, कितना होता है रक्तचाप का माप? 120/80। अच्छा, एक और बात बताइएगा, हमारा रक्त जो होता है भार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाँ, वजन क्या होता है? 7% भार के अकॉर्डिंग। हाँ, भार के अकॉर्डिंग। अच्छा बताइएगा, जो हमारा रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होता है? पिलिया में। एक बात और बताइएगा, सो आरबीसी का जीवन काल कितना से कितना? 20 से 120। और आरबीसी का अन्य नाम बताइएगा। इरिथ्रोसाइट। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम बताइएगा। लिकोसाइट। कौन होगा? अच्छा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बताइए। 2 से। और रक्त विषाणु का जीवन काल कितना? 3 से कै? अच्छा बताइएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में होती है? डब्ल्यूबीसी में। किस में होती है? और एक बात और बताइएगा, जो घाव भरने का काम कौन करेगा?
WBC कौन करेगा? घाव भरने का काम कौन करेगा? WBC। उसके बाद सुनिएगा, पीत का स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। कहाँ से? पित्ताशय से कह सकते हैं, यकृत माने पित्ताशय। और पीत का pH मान कितना होता है? 7.7। अम्लीय है या क्षारीय है? क्षारीय। अगर क्षारीय कहेगा तो 7 से क्या? अम्लीय कहेगा तो 7 से कम। 7 से कम। उसके बाद अगर 7 रहेगा तो उदासीन। कै pH मान जो मापा जाता है कितना उसमें डिजिट रहता है? कै 15। कै 15 याद रखे। 14 तक रहता है, बाकी एगो 0 रहेगा से कहाँ जाएगा? अरे गधा, हम टोटल क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो, हम टोटल ना बात बोल रहे हैं। 1 से लेकर 14 तक हुआ और 0 एगो होता है, कहाँ गया? 1 15 कै गो हुआ? बरजोरी बोले 14 एकदम। कम से कम जब बोल रहे हैं 15 तो समझिए, तब वही बात ना। तो एक गो हम बोल रहे हैं 15 तो ये 14 ही बोलता है, हम बोलते हैं 15 ही कहता है 14 तक होता है। 1 से लेकर 14 तक आप देखिएगा ना, 0 वाला कहाँ गया? 15 नहीं हो गया? 0 वाला भी तो काउंटिंग करेंगे ना। अच्छा एक बात बताइएगा, मूत्र का pH मान कितना होता है? 6। क्या होता है? 6। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4। उसके बाद 6 अच्छा सिरका का pH मान कितना होता है? 2.8। उसके बाद कहेगा टमाटर का pH मान कितना होता है? टमाटर के रस का 4 के करीब देता है। उसके बाद 4.0 से लेकर 4.4 तक चलिएगा। उसके बाद अगर कहेगा लेयर जो लड़का लोग को गिरता है उसका pH मान कितना? 6.5 याद रखेंगे। और दूध का 6.4। उसके बाद समुद्र के जल का pH मान कितना? 8.4। उल्टा पुल्टा सब याद कर लिया क्या? 8.4 8.4 मारिए ना, आप याद कीजिए ना, जितना कहते उतनी याद कीजिए ना, उससे ज़्यादा नहीं बस। अच्छा बताइएगा, हाँ बताइएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन में? एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा? ठीक है। और टमाटर में कथी? अमाशय रस में क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस में। उसके बाद कहेगा लाल चींटी में कौन अम्ल? फॉर्मिक। कथी? अच्छा एक और बात, अगर लाल चींटी अगर काट लेगा तो उस डंक से मैंने फॉर्मिक अम्ल छोड़ना देता है, उसको कम करने के लिए ऊपर कथी का लेप चढ़ाएंगे? फिटकिरी, बेकिंग सोडा। कौन सोडा? कम हो जाता है। अच्छा एक और बात, जब बिरनी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है तो चींटी में क्या पाया जाएगा? अच्छा उल्टा बोला गया, सॉरी। अरे हमरा उल्टा बोला गया, मैंने वही था और वही फिर बोला गया। हमको बोलना था बिच्छू में। हाँ बिच्छू में क्या पाया जाएगा? अच्छा चलिए, बिच्छू में जब फॉर्मिक है तो मधुमक्खी जो रहता है उसमें क्या? डंक जोन मारा, फॉर्मिक अम्ल हो गया। अच्छा सेब में कौन सा अम्ल है? मैलिक मैलिक। हाँ अच्छा, चाय में कौन सा आम? टैनिक। कथी? टैनिक। कथी? टैनिक। अच्छा एक और बात, चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? थीन। कथी? चाय में थीन और कॉफी में कैफीन। कथी? तंबाकू में कौन सा उत्तेजक? निकोटीन। क्या? निकोटीन हो गया। अच्छा बताइएगा, कॉफी का एक कोई उच्च किस्म का? अरेबिका। एकदम अरेबिका। और क्या है? एक बार बताइए तो। माने कॉफ़ी का ही माने प्रजाति जो अपने हाँ किस में सबसे ज़्यादा अरेबिका ही पाया जाता है अपना। BPSC TRE का क्वेश्चन पूछ ले है टीचर वाला, यही वाला। हाँ जी चलिए आगे, इतना हो गया। अच्छा आगे चलिए। हाँ एक बात और, मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं सुनिएगा। WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कै प्रकार के? बड़ी पीछे से चलिए राते आई डोंट नो। चलिए आगे। अरे
ऐसे सिलेबस जल्दी ख़त्म कीजिए। अब आगे चलें। एक बात बताइएगा, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनः माने उद्भव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। किसके कारण? घनाकार उपकला के कारण माने के द्वारा होता है। अब बताइएगा, हृदय पेशी केवल कहाँ पाया जाता है? हृदय भित्ति में, हृदय भित्ति में ही पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। बताइएगा, हृदय की पेशी के संकुचन का नियंत्रण कौन करता? बताइएगा, तंत्रिका तंत्र में न होकर वह स्वयं पेशी नियंत्रित करता है। फिर से बोले, सुनिएगा, सुनिए मेरी बात। हृदय की पेशियों की संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर, माने ये नहीं करेगा, तंत्रिका तंत्र नियंत्रित नहीं करती है, तो नियंत्रित कौन करती है? स्वयं पेशियों के नियंत्रण माने वह स्वयं करता है, खुद करता है। और पेशियाँ मानव शरीर का औसत जो है 40 से 50% भाग से बना होता है। 40 से 50% भाग से बना होता है। कति? पेशी। कति? पेशी। याद रखिएगा, किसका? मानव शरीर का। किसका? फिर मानव शरीर से याद आ गया, मानव शरीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होती है? वयस्क बच्चे में कितना होता है? 200 300 प्लस 310 के करीब 300। बताइएगा, खोपड़ी में कै गो हड्डी? 8 गो। कै गो? फेस में कै गो? 14 गो। कै गो? 14 गो। नाक में? 5 गो। नाक में बताइए, अभी तक कान में तो सब जने से 3 गो। सभी आदमी कमेंट कीजिए, इस नाक में कै गो हड्डी होता है ऐसे, है ना? हाँ, वैसे नहीं, हम संख्या पूछे हैं। अच्छा बताइएगा, पूरे एक हाथ में टोटल कितने हड्डी? 30 गो। उंगली में कै गो हड्डी? 14 गो। कै गो? 14 गो। उसके बाद बताइएगा, जे यहाँ जो कथी होता है? कलाई। कलाई से नीचे क्या है? अच्छा, बाँह जो है, बाँह में कै गो हड्डी? अरे ये वाला ए में कै गो? एते एगो, एते 2 गो। एगो एते से आता है, एते से जाकर एक माने एते 6 माने निकल जाता है। ए में एगो। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताइएगा, चेस्ट में कितने हंसलियाँ की संख्या बताइएगा? 24 गो संख्या पूछे हैं। अच्छा, किरुस्की की संख्या कितना? किरुस्की बताइएगा। 29, 31, 33। पीछे जो किरुस्की होती है, किशोरी की, वही कहते हैं। हाँ, 31 को है। क्या गो? 31 है। किरुस्की मेरू रज्जू 31 को होता है, ये 33 को हो जाएगा। सॉरी, क्या को हो जाएगा? 33। अच्छा एक और बात बताइएगा, सबसे लंबी अगर बोला जाए तो हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहाँ की हड्डी? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टांग में। कहाँ? टांग में। कहाँ? टांग में। टांग में। अच्छा, पैर, एक गो पैर में टोटल कितना हड्डी? 30 गो। और दोनों पैर में मिलाकर कै गो? 60 गो। अच्छा, सबसे मजबूत हड्डी? जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी? उसके बाद अगर कहेगा सबसे कमजोर हड्डी? कलर बॉन्ड। यही कलर ये वाला ये पर, जिस पर हम लोग कलर रखते हैं, इस पर कै गो कलर बॉन्ड कै गो होता है? 2 गो। कै गो? 2 गो। अब बताइएगा, 2 होता है। क्या हुआ? हाँ, चलिए आगे। अब इस तरह से हम लोगों का क्या होता है? तंत्रिका माने होता क्या होता है? समापन। हम लगले, हमको मन क्या है जानते हैं?
जो हम स्टार्ट कर दे पाचन तंत्र, अगला टॉपिक। अरे रुकिए ना, सीरियल चलिए ना, पढ़ाएंगे। पहले एगो तो पढ़ लीजिए जंतु के बारे में, तब पादप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पाचन तंत्र के बारे में चले? लगाइए ऊपर हेडिंग, वो उससे माने जितना भी होगा उससे टेस्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए, लिखिएगा पाचन तंत्र, हेडिंग सब आदमी लगा लिए। सुनिएगा, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा? पाचन तंत्र। कौन तंत्र? पाचन तंत्र। अच्छा एक बात और बताइएगा, इनमें जो होता है जटिल भोजन जो होता है वह सरल पदार्थ में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो बताइएगा, वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहते हैं। कौन तंत्र कहते हैं? अच्छा बताइएगा अमरजीत, आपका दांत कै प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन बताइएगा? अच्छा, वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र कितना होता है बताइएगा? दंत सूत्र 21-23 बटे 21-23 मल्टीपल 2। अच्छा, बच्चा में दंत सूत्र क्या होता है? बोलिए जल्दी जल्दी। 21-02 21-02 ये बच्चा में होता है दंत सूत्र, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अच्छा बताइएगा, प्रकाश आपसे क्वेश्चन है, जो वयस्क की अगर बात किया जाए, कृंतक का कार्य क्या है? दांत जो कृंतक होता है उसका काम क्या है, कार्य क्या है? काटने का। कथी करने का? अच्छा, कैसे हो जाएगा चबाना? आप ही बताइएगा। अर्ध चबाने का काम क्या है? क्या होगा? चबाना। कोई हाँ चबाना होता है। चबर्नक का एनीबॉडी कोई भी बताइए, वो भी चबाना होता है। बाकी ये होता है कसली उसली जो तोड़ा उड़ा जाता है, लास्ट में जो होता है सो होता है। आगे वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रदर्नक। क्या कहते हैं? ऐते वाला को अर्ध चवर्णक, आने वाला के चवर्णक। याद रखेंगे सबसे लास्ट में। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा हंस रहे थे, नहीं चलते थोड़ा सा याद आ गया। वो खनी नहीं सब क्लोजअप के प्रचार कर रहा था, ये चलते आ गया था, ये चलते पूछ लिए क्या। अच्छा एक और बात, जब इसी से आता है तो जीभ के बारे में भी जान लेते हैं। स्वाद का पता चलता है किसके कारण? स्वाद कलिका के द्वारा। अच्छा, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तब या कम? ज़्यादा होता है तो पृष्ठ तनाव उस पर फैल जाता है। जैसे गर्म सूप पीने में स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्योंकि वह गर्म रहता है तो सभी में जीभ पर क्या हो जाता है? फैल जाता है आसानी से, और उसके बाद आराम से उसका स्वाद का पता कर लेते हैं। सूप पिलाए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, तो के सूप आ कथी के कल के रहा? टंगड़ी के पी तो लिया, बाद में हम तो पहले ही नहीं पिए थे, हम जानते थे। ये लोग को ले गए थे घुमाने के लिए पश्चिम बंगाल, अमरजीत को और गौरव को। तो दोनों मैंने कहा जे सूप पीबू, तो कहा जे हाँ पियम, इसे तो न देखले रहे, सोचा जो होता है कुछ चाय उले का। अल्लाह न पीता है तो तने देर तो पिया। तब हम पूछले कथी के है, तो कहा जे मुर्गी के टंगड़ी के है। हाँ तो सुनेगा तब एक आ सके दूसरे उल्टी लेखा होने लगा, तो भाई टंगड़ी के माने इस अति पी रहे हैं। हाँ तो वही ना, एक लोग का लगा चाय पी आएगा। जब चाउमीन में चिकन रख लिये था, हम बोला तो हम नहीं खाए थे। चलिए आगे, चलिए आगे। ए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पाचन तंत्र के भागों में अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा आहार नाल, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पाचक ग्रंथि। कौन हो जाएगा?
पहले आहार नाल के बारे में पहले जान लेते हैं। किसके बारे में? आहार नाल। किसके बारे में? आहार नाल। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर, कहाँ से? मुख गुहा, माने इतने से मुख से शुरू होगा, अब माल द्वार तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अगर कहेगा पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होगा? मुख से। कहाँ से? अब पूरी संपन्न जो होगा छोटी आंत में, छोटी आंत की लंबाई कितना से कितना? 7 से 10 मीटर तकला होता है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 कभी कभी देखने को मिल जाएगा, है ना। अच्छा एक और बात बताइएगा, सबसे ज़्यादा छोटी आंत की लंबाई किसमें? शाकाहारी या मांसाहारी में? शाकाहारी में। मांसाहारी में छोटा होता है। अच्छा एक और बात बताइएगा, उपभोक्ता के बारे में बताइएगा। प्रथम उपभोक्ता जो होता है सो वह शाकाहारी होता है कि मांसाहारी? और दूसरा उपभोक्ता मांसाहारी। सुपर सुपर। अच्छा मानव कौन सा उपभोक्ता है? सर्वा। तो कै नंबर पर आएगा? प्राथमिक। गलत जवाब, गलत जवाब, बोले जल्दी। दूसरा प्रथम, दूसरा प्रथम, प्रथम दूसरा, याद रखेंगे, प्रथम और दूसरा, प्रथम और। अच्छा एक बात बताइएगा, हाँ अरे हम लोग जानवर थोड़ा, चीता ई तीसरा आता है। कथी आता है? चीता। बाज, बाज जिसको हम लोग कहते हैं, चील, गिद्ध, सब तीसरा। कैमा? अब जैसे देखिएगा, घास एक उत्पाद हो गया। घास है आपका कथी हुआ? घास को खाया कौन? बकरी। बकरी को खाया कौन? बकरी को खाया बाघ। तो ऐसे इस तरह से बाघ भी आएगा। इस अकॉर्डिंग में देखा जाए तो दूसरा आ जाएगा। कैमा? बाकी दूसरा जो होगा हमेशा मांसाहारी होगा। अब देखिए घास हुआ, घास को खाया कौन? बकरी के ना कहे माने बकरी चढ़ी पहाड़ पर, खाली बकरिए बकरिए कर रहे हैं। और दूसरा हिरन, हिरन को खाएगा मनुष्य। कौन खाएगा? अरे हिरन को मनुष्य नहीं खाता है, जस्ट लाइक टू बकरी के तरह हिरन, है ना, जस्ट लाइक। हाँ तब जेल में सड़ रहा है क्या? हिरन को नहीं है, हिरन को मारना कथी है? अपराध है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं मारा जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे। अब सुनिए, घास हो गया, घास को खाया कौन? जानते हैं, कीड़ा। कीड़ा को खाया कौन? मेढक। कौन खाया? मेढक को खाया कौन? सांप। सांप को खाया कौन? बाज। कौन खाया? इस तरह से क्रम आगे आइए, बीच में आ गया था। चलिए आगे। आहार नाल की अगर बात किया जाए सुनिएगा, तो मुख से होकर यानी कि कहाँ मल द्वार तक जाता है, और पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय जो है भोजन कहाँ रहता है? आहार नाल में रहता है। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई भी पूजा पाठ करता है तो कहता है 2 दिन पहले मांस मछली छोड़ देता है, क्या हमारे पेट में कितने दिनों तक उसका अंश रहता है? 20 से 21 दिन तक ला रहता है, तो उससे पहले छोड़ना पड़ेगा। बाकी इतने की कल सब, अरे कल्ले से न खाए के आगे खूब खो ना के मुँह सब डुबा कर खा लेता है। अब कल्ले से न ही खाए के कि ये गलत है, 1 महीना पहले से नहीं खाइए अगर वही बात है तो। अच्छा एक बात और बताते हैं, मांस मछली तो नहीं खाएगा, पूजा पाठ करेगा, आप मुंह में क्या करेगा? फेस वॉश लपसेगा, एकदम साबुन उमुन लगा कर यहाँ गई की तब पूजा करेंगे। आई नहीं जानता से वो क्या होती है, तो जानवर के चमड़ी से अति फैट से बना हुआ है, क्या वो कलर लगा रहा है? नहीं लगाता ना, बाकी समझे नहीं करेगा। फेयर लवली लगा कर जाएगा, ये की तो पूजा करने जा रहे हैं क्या? औसले रहता कथी? जानवर के चमड़ी। अब बताओ अब क्या वो अच्छा है? ऐसा गलत है, आदमी समझे तब, साइंस पढ़े तब। चलिए आगे। हाँ जी, अरे सब जगह रहता है, हम क्या लड़की के ही लिए नहीं कह रहे, लड़कों का भी कह रहे हैं। कौन कहता है ऐसे नहीं लगाता है? अरे हम दोनों के लिए कहते हैं, हम ऐसा बात कर रहे हैं ऐसे लड़का लड़की के लिए, जेके को पर नियम लागू होता है, सब पे लागू होता है, हम आप सब। ओके चलिए आगे। मेरी बात सुनिएगा, आहार नाल की लंबाई यानी कि 32 फीट होता है। कै फीट होता है? अगर मीटर में अगर देखा जाए तो 8 से 10 मीटर, 8 से, तो आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। याद रखेंगे, आहार नाल के अंतर्गत जो होता है मुख गुहा। कौन गुहा? उसके बाद आएगा ग्रसनी। कौन आएगा? अमाशय। क्या आएगा?
अमाशय, उसके बाद आएगा छोटी आंत, क्या आएगा? उसके बाद बड़ी आंत, कौन आएगा? मलाशय आएगा, क्या आएगा? इस सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ना है, इस सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ना है। अब आगे आते हैं, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पाचन ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। देखिएगा, हमारे शरीर में अगर एंजाइम का निर्माण न हो तो कोई भी भोजन पचेगा नहीं। जैसे ही मुख से शुरू करते वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तब बताइएगा लेड, मेरी बात समझ रहे? इस एंजाइम का नाम बताइएगा तो क्या होगा? टाइलिन, क्या होगा? अब आगे चलिएगा, एमाइलेज भी होगा ना। आगे बताइएगा, इसके अंतर ग्रंथियाँ जैसे यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय भी आते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, यकृत की अगर बात किया जाए, इसका वजन कितना होता है? हाँ जी, हाँ, माने 1.5 kg 2.5 किलो तक धरिए ना। हाँ, केजी वो ग्राम बोले हैं। हाँ, ये ग्राम बोली है। आंसर होते कदी में? केजी में होता है। अच्छा, एक और बात बताइएगा। हाँ, हो जाएगा। हाँ, एक और बात, यकृत की अगर बात किया जाए, इसमें कौन सा विटामिन संचित रहता है? ए रहता है। कथी रहता है? ए। तभी जैसे छठ पूजा आने वाला है, याद रखिएगा, तो रौना मैया के 3 दिन तक ला खाना ना खाता, तैयो 2 गो घाव रख देवे, तैयो और रख दे देता आदमी। ये कि रौना मैया सहाय हो लतीन कि आई पता नहीं है से यकृत होते से क्या करेगा? विटामिन ए को इंक्रीज करेगा। जैसी कमी होगा तो क्या करेगा? छोड़ेगा, और तब ऑटोमेटिक क्या आएगा? एनर्जी, क्या आएगा? हाँ जी जितेंद्र, हाँ बोलिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई कुआं में डूबता है तो न कहता है कोयला मैया जो है से 2 बेर 3 बेर ऊपर नीचे करबलथिन, 7 बेर कभी नहीं होगा। ये रियली होता है, आप नहीं जानते हैं? जैसे खड़ना हो कि पढ़ना पहले अच्छा नहीं। अच्छा, आइयो क्वेश्चन पूछ ले रहा है कोई क्वेश्चन में से छठ पूजा कई दिन का होता है? तो 4 दिन। हम जानते थे कई दिन? 3 दिन। बिहार पुलिस का क्वेश्चन है से छठ पूजा कई दिन के? 4 दिन के। सारण ऐसा क्वेश्चन। आइए, 4 दिन का होता है छठ पूजा, बाकी आप लोगों को छुट्टी देंगे कई दिन? 3 दिन, याद रखिएगा। हाँ जी, आप नहीं समझ रहे हैं, हम देख लें, ये जो है ना रास्ता उस्ता जो है पेठिया वाला सब बंद हो जाता है, और ये आने जाने में इतना प्रॉब्लम होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। लड़का लोग तो के का 60 का चल जाएगा, और लड़की लोग बड़ी दिक्कत होगा ना। चलिए आगे, यहाँ से चलिए वो पार तकला आपको भीड़े रहेगा, है ना। अरे बहुत भीड़ रहता है, साइकिल लगाने के लिए बाजार में देखिएगा ना, सोचना पड़ता है। क्या राहुल? चलिए आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है, और पाचन की क्रिया छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाती है। कहाँ? छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो कहेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में, याद रखेंगे। अब बारी बारी से हम लोग चलेंगे, मुख गुहा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। कथी के बारे में? गाली कोई दे रहा होगा। चलिए आगे, एहो में कोई पढ़े वाला होगा, कोई बनच्चर भी होगा, से उल्टा पुल्टा सोच भी रहा होगा क्या। चलिए आगे, मुख गुहा का पूरा टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ भी कोई बैठा होगा, वो भी गाली दे रहा होगा, हम जानते हैं ना। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होती है। जखनी मन कर तखनी खोला, जखनी मन कर तखनी बंद कला। जखनी गाड़ी साइकिल चलाइए तखनी खोल कर रखिएगा, और जैसे कीड़ा मुंह में आए पट से ना बंद कर लीजिए। एक वे कर मर कर दीजिए, हो गया क्या। अच्छा, कोई कहता है हम कीड़ा नहीं खाते हैं। मछली क्या है? कीड़ा है। झींगा क्या है? कीड़ा है।
है ना। केकड़ा क्या है? अच्छा एक और बात बता दे, अरे दहियों में तो बहुत सारा रहता है ना, दही तो जमे माने वो जब तक नहीं उनमें पिलुआ होगा तब तक जमे नहीं करेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जो मुंह के रास्ते यानी कि खुला यानी कि खुलता है, यह जबड़े और ओठों के मध्य से बंद होता है। ये मुख जो होता है ओठ कथी से, कोई कोई कहता ओठे न रहल, कोई कोई कहता ओठे नहीं रहता है, बंद करेगा तो ऐसे रहेगा ऐसे, है ना। तो ओठ भी रहना भाई, ओठ नहीं रहेगा तो लिपस्टिक लगाएगा कैसे लड़की लोग, वो भी रहना ज़रूरी है। एक बात और, लिपस्टिक भी नहीं लगाना चाहिए। लिपस्टिक अगर लगाइएगा तो आपका ओठ जो है से काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह केमिकल का बना होता है। लगावे के लिए तो खूब औंस फौंस लेलक एकदम, अब बाद में पता चलता है एकदम करिया हो ले ओठ, ये चलते नहीं लगाना चाहिए। जो नेचुरल जो होता है ना उससे बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो याद कीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मुख गुहा के बारे में, इसके बारे में टॉपिक चल रहे हैं। मनुष्य में दो जबड़ों यानी कि निचला जबड़ा गतिशील होता है, दो जबड़ा होता है। तो कौन है गतिशील होता है और कौन है निचल के ऊपर नीचे जाता है? ऊपर वाला एक जगह स्थित है, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो भाग होता है जबड़ा में, तो एक ऊपर एक नीचे, तो गति कौन करेगा? नीचे वाला। कौन वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला एक जगह स्थित रहता है, बाकी एक जगह स्थित क्या दूर रहता है। गाल पर से हाथ हटा लीजिए, टेंशन है क्या? चलिए आगे, वो का देख रहे हैं, हाँ ठीक है, चलिए तब ठीक है। आगे चलते हैं। मुख गुहा के अंदर कि ऊपर वाला हिस्सा को तालू कहते हैं। क्या कहते हैं? एगो चिवड़ा अबै अभी जो प्रसादी उरसादी खाया जाता है, बोलबम वाला, जैसे ही खाइएगा तो तालू में सट जाता, ऊपर एकदम सटल रहता, निकलवे न करता। वो तालू अंदर में क्या होता है? सट जाता है। तो अंदर वाला भाग को क्या कहेंगे? तालू। क्या कहेंगे? अच्छा एक और बात याद आ गया, जीभ पर कई प्रकार का स्वाद पता चलता है? 4। कै? अच्छा बीच में कैसा स्वाद का पता? कोई स्वाद नहीं, वो तो स्वाद का पता नहीं चलता। आगे से मीठा, पीछे से तीखा, इधर से कारवा, इतने दोनों से इतने जाता कारवा, इतने से हो जाएगा कथी बताइएगा? नमकीन। कथी? इतने से दूगो होता है, एगो इतने। अरे जीभ का मतलब कड़वा नहीं समझ लो। अच्छा रुक जाना, नींबू, ऐसे नींबू कहते हैं। नीम का पत्ता क्या है? ये कड़वा है। करेला का जूस, अरे बाप रे बाप, है ना, पीते हैं। हाँ जी, अब जैसे थोड़ा सा के दिलिया कथी ओए कथी सूप, हाँ दौड़ा अखनी तो यादे पड़बे करता, लड़का के उम्रे है वो है। चलिए आगे चलेंगे। हंसिए नहीं, हम ऐसे ही मजाक करते हैं, आप लोग सीरियस नहीं लीजिएगा, ठीक है। बुरा कोई आदमी नहीं मानिएगा, ठीक है। हाँ खाली देखिए, आप जो भी बात बोलते हैं कचरा एहन तेन ना, उसको बाहर निकालिएगा, और जो मेन बात है उसको सेव कर रखिएगा। खाली इंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों को बोरिंग ना हो इसलिए हम बोल देते हैं, सॉरी उसके लिए। अब आगे चलेंगे। मुख गुहा के अंदर के ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं तालू। क्या कहते हैं? और स्पर्श से यानी कि मसल भाग को यानी कि कहते हैं गाल। कथी कहते हैं? गाल। ये जो रहता है मसल वाला उसको हम लोग कहते हैं गाल। कथी कहता है? गाल। याद रखेंगे। आगे युवाला एक मुलायम आकार की रचना होती है जो मुलायम तालू से नीचे तरफ यानी कि लटकी होती है। एकदम मुलायम होता है। जब आग कीजिएगा ना तो इतना को के मांस से देखिएगा इतने लटकल है कंठ तक। कहाँ कभी कभी भात इतने जाकर फंस जाता तब जाकर निकल जाता, हाँ नाक में, तो उस श्वास नली के कारण वो भी हम बताएंगे। गला आ जाए से, नाक से पानी आ जाता, कभी कभी मुंह से कब आ सरक लो तो चावल आ गया नाक में, टक सीना, नाक से निकलता बुल सीना, है ना, जिसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन है, सुनिएगा, बताइएगा। युवाला जो है से क्या है बताइएगा। यह एक मुलायम तालू के नीचे रहता है। तालू के मतलब नीचे यानी वो जो रहता है ना वो नीचे ऐसे बीच में रहता है, इतना को के आँख का देखिएगा ना सब आदमी बुझाएगा ऐना में। उसके बाद आगे लिप भी, वो तो जीभ हो गया, हाँ वो माने ओती रहता है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, सुनिए मेरी बात। पाचन यानी कि मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है?
मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें जीव कति होते हैं, जीव यानी कि 3 यानी कि थोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका, माने जीव के साथ साथ यानी कि दांत भी पाया जाता है मुख गुहा में। अब 32 को दांत के बारे में तो सभी आदमी जानते ही हैं। बच्चा में जो होता है सो अस्थायी दांतों की संख्या 20 को होता है। अच्छा, पूरे लाइफ में दांत कितना होता है, 52 को। कहे अब कैसे कल कि 32 और 20 कहे पूरे की बात बताया जाए तो। अब आगे आते हैं, सुनिएगा आगे, सुन रहे ना। मुख गुहा के यानी कि फर्श पर एक मसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं जीभ। क्या कहते हैं, जीभ। जीभ जो है से स्वाद का पता करता है, क्या करता है, स्वाद का पता करता है। और जीभ जो होता है मुख गुहा के एक रचना से जुड़ी होती है। क्या होती है, रचना से जुड़ी होती है। और स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ का ऊपरी सतह का प्रयोग करते हैं। एक स्वाद कलिका होता है, इसमें छोटा छोटा दाना होता है एकदम पूरा जीभ में, देखिएगा तो वही स्वाद कलिका होता है जो मीठा खट्टा नमकीन और कड़वे स्वाद का अनुभव कथी कथी का बताइएगा, मीठा खट्टा नमकीन और कथी कड़वे। तो आगे से अभी हम बता दिए थे कथी मीठा, पीछे से कथी तीखा, फिर एते से कथी कड़वा, एते से कथी नमकीन। अब बीच में स्वादहीन होता है। अगर आप लोगों को अगर दवाई खाना हो, अगर तीखा दवाई हो तो बीच में दवाई को रखिए गोटी को और टक से ना पानी पी जाइए, पता नहीं चलता कौन स्वाद के रही दवाई से। इन्होंने ना ठीक से रखिएगा ना। चलिए टाइम कितना हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते क्या। कल हम लोग चलेंगे लार ग्रंथि। कौन ग्रंथि, ये टॉपिक तनिक बड़ा है और जब तक खत्म होगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं ना। माझी बनाना है सभी को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वीडियो को थोड़ा सा सभी आदमी दोस्त महिमों को क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को जो कुछ आंसर बता होंगे उसी का, और जो आदमी हमारे वीडियो हमारे चैनल पर होंगे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग कल नए सेशन के साथ। ओके।